नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप की 5 होम्योपैथिक दवाइयों की जो एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट वाली हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हो तो ये बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपको अंग्रेजी दवाइयों के जैसा ही असर देगी। दोस्तों, यदि घर में किसी को गले में इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार हो जाता है, नमूनिया हो जाता है या स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस प्रकार के इन्फेक्शन में जब हम एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर 5 या 7 दिन का एंटीबायोटिक दवाइयों का कोर्स चलाता है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में एक हार्मफुल बैक्टीरिया प्रवेश कर गया है। उसने वहां पर जाकर अपनी संख्या को बढ़ा लिया है और आपके किसी बॉडी पार्ट को उसने इन्फेक्टेड कर दिया है। तो ऐसे में एंटीबायोटिक दवाइयों का रोल ये होता है कि ये बैक्टीरिया को सीधे तौर पर किल कर देती हैं, बैक्टीरिया को मार देती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारे मित्र होते हैं। ये हमारी बॉडी की सुरक्षा करते हैं, बॉडी को अपना काम करने में मदद करते हैं। अब मैं आपको इन्हीं एलोपैथिक दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट बताता हूं, फिर उसके बाद में मैं आपको इन्हीं एंटीबायोटिक एलोपैथिक दवाइयों के होम्योपैथिक विकल्प भी बताऊंगा। तो दोस्तों, अंग्रेजी एंटीबायोटिक दवाइयों का सबसे पहला जो साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि ये अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया को किल करती है। आपने देखा होगा कि जब आप एंटीबायोटिक दवाइयों का कोर्स लेते हैं तो आपके पेट में गड़बड़ हो जाती है, आपको डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं। उसका कारण यही है कि पेट के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ उनको भी बिगाड़ देती हैं, उनको भी किल करने लगती हैं। तो ऐसे में पेट बिगड़ जाता है, व्यक्ति को वॉमिटिंग होने लगती है, दस्त होने लगते हैं और पेट में दर्द होने लगता है। एलोपैथिक एंटीबायोटिक दवाइयों का दूसरा नुकसान, अगर आप मान लिया आपके फेफड़े में इन्फेक्शन है, नमूनिया हो गया है या आपके पेट में इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने आपको 5 दिन के लिए या 10 दिन के लिए एंटीबायोटिक दवाई दे दी, उससे आप ठीक भी हो गए। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन दोबारा लौट के आता है तो इस बार पहले वाली एंटीबायोटिक दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, क्योंकि ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ बॉडी में रेजिडेंस पैदा करती हैं और फिर डॉक्टर को हर बार हाई एंटीबायोटिक पर जाना पड़ता है। यानी आपकी एंटीबायोटिक दवाइयों की डोज डॉक्टर को बढ़ानी पड़ती है, हाई एंटीबायोटिक हर बार देना पड़ता है। दोस्तों, तीसरा जो साइड इफेक्ट एंटीबायोटिक दवाइयों का होता है वो होता है हमारे लीवर और किडनी के ऊपर। लगातार लंबे समय तक एंटीबायोटिक एलोपैथिक दवाई लेने से हमारे लीवर पर इसका बहुत बुरा असर होता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप होम्योपैथिक एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन कीजिए। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ये दवाइयाँ बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको स्वस्थ करेंगी, क्योंकि इन होम्योपैथिक दवाइयों का काम करने का तरीका एलोपैथी से बिल्कुल भिन्न है। एलोपैथिक दवाई जहाँ सीधे बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं, वहीं होम्योपैथिक दवाई आपके इम्यूनिटी पर काम करती है। तो यदि आपको साइनोसाइटिस इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, टॉन्सिल का इन्फेक्शन है या आपकी आंतों में इन्फेक्शन है, आपको टाइफाइड हो गया है, आपको नमूनिया हो गया है, क्योंकि ये सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, तो इन सब में आप होम्योपैथिक दवाइयों को इस्तेमाल कर सकते हो बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये होम्योपैथिक दवाइयाँ आपकी बीमारी में तुरंत काम करेंगी और बीमारी को जड़ से ख़त्म भी करेंगी। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात और समझा देना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक दवाई ऐसी नहीं है कि वो केवल बैक्टीरिया पर काम करेगी। अगर आपके फेफड़े में इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वो बैक्टीरिया के कारण हुआ है चाहे वो वायरस के कारण हुआ है, क्योंकि दोनों ही कारणों से फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, अब ऐसे में यहाँ पर एंटीबायोटिक दवाइयों का कोई भी रोल नहीं रह जाता। जो अंग्रेजी एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन होम्योपैथी में इसका उल्टा है। होम्योपैथी ये नहीं देखती है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। होम्योपैथी केवल लक्षणों को देखती है। आपके फेफड़े में अगर इन्फेक्शन हो गया है, आप होम्योपैथिक दवाई लीजिए, चाहे वो बैक्टीरियल है चाहे वो वायरल है, दोनों ही इन्फेक्शन में ये दवाई एक जैसा काम करेगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ टॉप की 5 एंटीबायोटिक होम्योपैथिक दवाइयाँ। मैं इनको एंटीबायोटिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एंटीबायोटिक अंग्रेजी दवाइयों का रिप्लेसमेंट बन सकती हैं। आप अंग्रेजी एंटीबायोटिक दवाइयों पर निर्भर ना होकर होम्योपैथी की ये दवाई ले सकते हैं। इनमें सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण दवाई है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों, अगर किसी के पेट में इन्फेक्शन हो गया है या फूड पॉइजनिंग हो गई है, पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आप आर्सेनिक एल्बम 200 की 4 बूंदे ले लीजिए। आपको तुरंत पहली खुराक में ही आराम मिल जाएगा और केवल 3-4 खुराक में ही आपका स्टोमक इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम जादू की तरह काम करती है। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। कोरोना काल जब आया था तो आर्सेनिक एल्बम का बहुत ज़्यादा यूज हुआ था, क्योंकि ये फेफड़े के इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो पेट के इन्फेक्शन के लिए
या फेफड़े के इन्फेक्शन के लिए हम आर्सेनिक एल्बम को 200 पोटेंसी में सुबह शाम 3 से 4 दिन ले सकते हैं। आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दूसरा होम्योपैथिक एंटीबायोटिक का विकल्प है बैप्टीसिया मदर टिंचर। बैप्टीसिया को पेट की पुराने से पुरानी बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको टाइफाइड बुखार आता है, आपके पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लंबे समय से आपके पेट में मरोड़े रहते हैं, आपको फीवर बार बार लौट के आ जाता है, ऐसा टाइफाइड बुखार जो बार बार लौट के आता है, ऐसे में बैप्टीसिया मदर टिंचर का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये उस बुखार को जड़ से ख़त्म कर देगी। बैप्टीसिया मदर टिंचर की 10 बूंदे सुबह, 10 बूंदे दोपहर, 10 बूंदे शाम 1 महीने तक लगातार लेने से आपके पेट के पुराने से पुराने टाइफाइड के इन्फेक्शन को ये दवाई जड़ से ख़त्म कर देगी। दोस्तों तीसरी बहुत अच्छी दवाई है इचिनेसिया मदर टिंचर। इचिनेसिया खास तौर पर अगर आपकी स्किन पर कोई इन्फेक्शन हो गया है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ऐसे में इचिनेसिया मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करती है। आप इसे बाह्य रूप में स्किन पर भी लगा सकते हैं और आप इसकी 10-10 बूंदे दिन में 3 बार थोड़े से पानी में डाल के भी ले सकते हैं। इचिनेसिया का प्रयोग बुखार में भी किया जा सकता है। अगर आपके खून में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, बहुत दूषित बुखार आपका बन गया है, लंबे समय से ज्वर रहता है, तो ऐसे ज्वर को ठीक करने के लिए इचिनेसिया मदर टिंचर का प्रयोग 10-10 बूंदे दिन में 3 बार लगातार 1 महीने तक करना चाहिए। इसके साथ इचिनेसिया पेशाब के इन्फेक्शन की भी एक बहुत अच्छी दवाई है, तो पेशाब के इन्फेक्शन में भी आप इचिनेसिया मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चौथी दवाई की बात कर लेते हैं। चौथी एंटीबायोटिक होम्योपैथिक दवाई जो मानी जाती है, इसका नाम है हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर। दोस्तों मैं इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूं क्योंकि ये होम्योपैथी का ऑलराउंडर एंटीबायोटिक मेडिसिन है। चाहे व्यक्ति के शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन हुआ है, गले में इन्फेक्शन है, फेफड़े में इन्फेक्शन है, पेट में इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन है, सभी प्रकार के इन्फेक्शन को हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर दूर करती है। और हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर को लंबे समय तक भी लिया जा सकता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों पांचवी होम्योपैथिक एंटीबायोटिक दवाई है नाइट्रिक एसिड। इसे 30 या 200 पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको कोई सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज हो गई है, जैसे कि अगर आपको सिफिलिस हो गया है, आपको गिनोरिया हो गया है, ये दोनों ही इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं। और अंग्रेजी एंटीबायोटिक दवाई जब तक आप लेते रहते हो ये दबे रहते हैं, जब दवाई छोड़ देते हो कुछ दिन बाद फिर से उगड़कर बाहर आ जाते हैं। तो इनको अगर आप ठीक करना चाहते हो तो होम्योपैथिक दवाई नाइट्रिक एसिड 200 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 2 बार लगातार 2 महीने तक लेने चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको एंटीबायोटिक दवाइयों की होम्योपैथी में कुछ विकल्प दवाइयां बताई। ये दवाइयां बिना किसी साइड इफेक्ट के आप ले सकते हैं, ये बिल्कुल सुरक्षित हैं और आपको इन्फेक्शन, आपके शरीर में संक्रमण चाहे किसी भी कारण से हुआ है, ये दवाई सभी में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो दोस्तों ऐसे ऐसे रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हेल्थ इंडिया को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज एक नया वीडियो लेकर आता हूं और कोशिश करता हूं कि हर बार आपको नई नई जानकारी दी जाए। ये जानकारियां सीधे तौर पर आपके स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।